नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी में आपका स्वागत करती हूं। चलिए हम नज़र डालेंगे इस सप्ताह की 7 बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस सप्ताह बिहार पुलिस के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से किए गए कार्रवाई की। तो स्थानीय पुलिस के सहयोग से बिहार पुलिस ने इस सप्ताह चांडिल और ईचागढ़ से नकली शराब लदे 3 ट्रक पकड़े, जिसमें करीब 4000 कार्टून शराब जब्त की गई। इस नकली शराब की सप्लाई आसपास के क्षेत्र सहित बिहार में भी की जाती थी। नकली शराब बेचने के मामले में कुल 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पहले बिहार पुलिस ने बेगूसराय में नकली शराब के साथ हरियाणा के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जिसने चांडिल से शराब सप्लाई करने की बात स्वीकार की। इसके बाद बिहार पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब लदे 3 ट्रक पकड़े। हालांकि इस दौरान बिहार और स्थानीय पुलिस के बीच गहमागहमी का भी माहौल देखने को मिला, क्योंकि चांडिल थाना की पुलिस सभी के खिलाफ एफआईआर करने को तैयार नहीं हो रही थी। बाद में बिहार के डीआईजी ने जब झारखंड जोनल डीआईजी से पूरे मामले में चांडिल पुलिस के रवैये की शिकायत की, तब जाकर नकली शराब के साथ पकड़े गए सभी 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया। इसी दौरान बिहार पुलिस ने शराब की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए सीताराम डेरा थाना के पुलिस के सहयोग से सीताराम डेरा में के रहने वाले नीरज कुमार गुप्ता के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान नीरज तो पुलिस की नज़र से बचकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस को नकली शराब बेचने के बदले थानेदारों को दी जा रही मोटी रकम की सूची हाथ लग गई। एक डायरी में शराब सप्लाई करने के बदले चांडिल समेत सरायकेला पुलिस और आबकारी विभाग को हर महीने 2,93,000 रुपये 2021 से ही देने की बात सामने आई है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। यह धरना टाटा स्टील के अंतर्गत आ रहे लीज क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में हो रही कमी के कारण दिया गया। सरयू राय 11 बजे धरना स्थल पर बैठे। इस दौरान विधायक ने कहा कि टाटा स्टील और सरकार के बीच हुए समझौते के अंतर्गत लीज के अंदर आने वाले पूरे क्षेत्र में बिजली और पानी मुहैया करवाना कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी अपनी इसी जिम्मेदारी से वर्षों से भागती नजर आ रही है। कहा जाता है कि राज्य के 24 जिलों में 23.5 जिलों में सरकार और 1 में टाटा स्टील का राज है, तो अब इस कहावत को झुठलाने का वक्त आ गया है। कंपनी को यह समझना होगा कि यह क्षेत्र उन्हें सबलीज में मिला है। यहाँ रहने वाले लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना समझौते का ही एक भाग है, लेकिन यहाँ कंपनी अपनी मनमानी चला रही है। जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए उपायुक्त ने टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आम नागरिकों की समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा की। बैठक में उपायुक्त ने नागरिकों की समस्या की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता खुद उपायुक्त करेंगी। यह कमेटी हर महीने नागरिकों के समस्या की मॉनिटरिंग करेगी। कोल्हान यूनिवर्सिटी ने अजब गजब आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी आदेश में घंटी आधारित शिक्षकों और पीजी गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षकों को केयू ने कॉलेज आकर पढ़ाने का आदेश दिया, जबकि स्थायी शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने का निवेदन किया गया है। दरअसल कोल्हान यूनिवर्सिटी में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं हो पाने के कारण यूनिवर्सिटी की चिंता बढ़ी हुई नजर आई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्लासेस लेने की यह नई तरकीब ढूंढ निकाली। नई तरकीब के अनुसार अब घंटी आधारित शिक्षकों को कॉलेज आकर क्लास लेना होगा और स्थायी शिक्षक घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। वहीं शुक्रवार मनोज बाजपेयी पूरी टीम सहित अपनी फिल्म की शूटिंग गोवा स्थित सारंडा वन के जंगलों में करने पहुंचे। जिस फिल्म के लिए सारंडा के जंगलों में शूटिंग चल रही है उसका नाम जोरम है।
जो कि एक छोटे बच्चे को संबोधित करता है। पूरी फिल्म झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कल्चर को समायोजित करती है। फिल्म की लेखनी पिता और पुत्र के संबंधों को दर्शाती है। फिल्म में जिस तरह से गांव के जनजीवन को दिखाने का प्रयास किया गया है, उसी प्रयास को असल जीवन में दिखाने और आजमाते हुए मनोज वाजपेयी पूरी टीम सहित सूरज की पहली किरण के साथ 4 बजे सारंडा के जंगलों में शूटिंग करने पहुंचे। फिल्म का निर्देशन देवाशीष मखीजा कर रहे हैं। वह भी टीम के साथ ही सारंडा के जंगलों में पहुंचे हुए हैं। स्टार टोली के गांव में होने से स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी उत्साह था। हालांकि सीआईएसएफ के जवानों के सुरक्षा घेरे में मौजूद टीम से नहीं मिल पाने का मलाल पूरे ग्रामवासियों को है। चक्रधरपुर रेल मंडल के झिरुली बांसपानी स्टेशन पर शुक्रवार हादसे में 3 हाथियों की मौत हो गई, जिसमें एक मादा हाथी और 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार रात मालगाड़ी के टक्कर से हुआ, जिसके बाद दूसरे दिन रेलवे ट्रैक पर ही तीनों हाथियों की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से क्रेन की सहायता से हाथियों को पटरी से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें दफनाया गया। इस दौरान रेल परिचालन कुल 10 घंटे ठप रहा। इस रूट से मालगाड़ियों का परिचालन होता था, जिस कारण रेलवे को बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान भी हुआ है। इस घटना के बाद रेलवे और वन विभाग आमने सामने आ गया, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल एक तरफ बयान जारी करते हुए कहती है कि यदि सही समय से क्षेत्र में हाथियों के होने की सूचना दी जाती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा वन विभाग का कहना है कि सही समय पर रेलवे को क्षेत्र में हाथियों के होने की सूचना दी गई थी। कहा गया था कि ट्रेनों का परिचालन कम स्पीड में हॉर्न बजाकर किया जाए, लेकिन रेलवे ने उनकी बात नहीं सुनी। झारखंड की उथल पुथल होती राजनीति में सरयू राय ने इस सप्ताह नया मोड़ दिया है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी मुखौटा कंपनी के जांच के दायरे को बढ़ाने की मांग करते हुए सरयू राय ने ईडी को 32 अन्य शेल कंपनियों की जानकारी उपलब्ध करवाई है। सरयू राय ने इस संबंध में ईडी को एक पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने कहा कि इन कंपनियों के अधिकांश जुड़ाव हेमंत सोरेन के करीबी रहे रवि केजरीवाल से है। 2013 में भी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर विधायक ने सहयोगी रवि केजरीवाल और उसके नज़दीक रहे 32 मुखौटा कंपनियों की सूची जारी की थी। सरयू राय ने कहा कि 2016 से पूर्व और अब तक कंपनियों में हुए लेन देन और निवेश की जांच से बड़ा खुलासा संभव है। ये कंपनियां ब्लैक मनी को वाइट करने का बड़ा माध्यम थी। वहीं सरायकेला चाईबासा मार्ग पर कुली गांव के निकट सड़क हादसे में सोमवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना वाली रात एक ही बाइक पर सवार होकर 3 दोस्त ब्रिजेश राणा, दुलाल सिंह मोदक और पिंकू कारजी किसी काम से संगाजाटा टोल ब्रिज जा रहे थे। काम कर वापस लौटने के क्रम में बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और तीनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। एमजीएम में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तो जब कोल्हान प्रमंडल के तमाम 7 बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ।